Hello kids, welcome to the class of Science Class 4. The chapter number is 12, Soil and its Conservation. At the class, Formation of Soil. So kids, in this chapter, you are going to study about what is soil, and you will learn how you can conserve the soil. We start the chapter with the discussion of the formation of soil. Then you will study about the layers of soil, types of soil, soil erosion, conservation of soil, and later in this chapter you will study about the importance of soil. What then? Organic matter, living and dead organisms. So kids, organic matter क्या होता है? एक ऐसा मैटर जो लिविंग और डेड होता है ऑर्गेनिजम्स का. Silt, soil deposited by river. रिवर जो सॉइल डिपॉजिट कर देती है उसको हम कहते हैं सिल्ट. सॉइल इरोशन, द रिमूवल ऑफ फर्टाइल सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर. सो किड्स, जो फर्टाइल सॉइल होती है जब वो रिमूव हो जाती है थ्रू द एक्शंस ऑफ विंड एंड वाटर, उससे हम कहते हैं सॉइल इरोशन. कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड. सो किड्स, सॉइल का कंजर्वेशन का मतलब होता है कि सॉइल को इरोड होने से बचाना. So kids, now let's start the lesson. Soil is precious for all life forms living on the earth. It gives all the nutrients that a plant needs to grow. Animals and human beings depend on plants for food and many other things. Without soil, there would be no plants and no food for animals and human beings. So you cannot imagine life on the earth without soil. So kids, सभी लाइफ फॉर्म्स के लिए, अर्थ पर रहने के लिए सॉइल जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. कैसे? क्योंकि हर प्लांट को ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. जब प्लांट्स ग्रो करते हैं सो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो है फूड के लिए और काफ़ी सारे मटेरियल्स के लिए प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं. दैट्स वाई जब प्लांट्स ग्रो करेंगे तभी जो है इन्वायरमेंट में ह्यूमन बींग्स की और एनिमल्स की नीड्स फुलफिल होगी. सो सॉइल जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिविंग फॉर्म्स के अर्थ पर. वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल बनती कैसे है? सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू टाइनी पीसेस. The heat of the sun, water, wind and ice also help to create soil, but the most important ingredient to the making of soil is living or non-living things that are found in it. तो kids, soil बनती कैसे है? जब रॉक के लार्ज पीसेस टाइनी पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होते हैं तब जो है सॉइल बनती है. इसी के साथ साथ ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जैसे सन की हीट हो गई, विंड हो गया, वाटर हो गया और आइस हो गई. ये भी जो है सॉइल को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं. लेकिन जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो मेन पार्ट्स होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल इज द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो उसमें फाउंड होती है. These living and dead organisms are called organic matter. They turn into the sand, silt and rock pieces. These pieces are carried away by water or blown away by wind. These pieces change into sand, pebbles, gravels and form the soil. It takes millions of years for the rocks to crack and form the soil. So kids, जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लेता है. ऐसा नहीं कि 2 दिन में सॉइल बन जाती है. मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं रॉक्स को क्रैक होने में और उसको सॉइल में बनने में. जो लिविंग और डेड ऑर्गेनिजम्स होती हैं सॉइल के अंदर वो जो है ऑर्गेनिक मैटर कहलाए जाते हैं. ये क्या करते हैं? ये जो है सैंड, सिल्ट और रॉक पीसेस को टर्न करते हैं, ये इनको कन्वर्ट करते हैं. These pieces are carried away by water or blown away by wind. यही पीसेस जो है, जो सिल्ट, सैंड और रॉक पीसेस होते हैं, इनको विंड जो है ब्लो अवे कर देती है और वाटर इन्हें टेक अवे कर देता है. फिर ये पीसेस जो है सैंड, पेबल्स और ग्रेवल्स में चेंज होते हैं सो दैट सॉइल उनमें से फॉर्म हो सके. वाटर एंड विंड लूजन अप द रॉक सरफेस एंड ओपन अप क्रैक्स. सो किड्स, वाटर और विंड क्या करती है? वो जो रॉक का सरफेस होता है उसको लूजन अप करती है सो दैट वो क्रैक होना शुरू हो. Remains of dead plants and animals get deposited in the cracks. जब वो क्रैक्स ओपन होते हैं तो जो डेड प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं वो
उस क्रैक में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। प्लांट रूट्स स्पीड अप वेदरिंग ऑफ रॉक्स। जो प्लांट्स की रूट्स होती है वो क्या करती है, जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स होती है यानी रॉक्स का टूटना टू कन्वर्ट इनटू द स्मॉल पीसेस, वो स्टार्ट होती है। सॉइल लेयर बिकम्स स्टीप इनफ फॉर बिग ट्रीज टू ग्रो ऑन इट। उसके बाद जो सॉइल लेयर होती है वो बहुत बड़ी इनफ हो जाती है सो दैट बड़े बड़े ट्रीज उस पर ग्रो कर सके। लेयर्स ऑफ सॉइल। सो किड्स, सॉइल के काफ़ी सारे लेयर्स होती हैं। नंबर 1 इज टॉप सॉइल. It is the uppermost layer which is dark in color due to the presence of humus, dead and decaying plants and animals. It is usually dark in color but vary from place to place. So kids, जो top soil है वो uppermost layer होती है soil की, वो dark color की होती है क्योंकि उस layer में जो है humus present होता है, जो dead plants और animals का decaying होता है। Usually ये dark color की होती है लेकिन place to place इसका color vary करता है। It is very fertile layer. The soil is porous, soft and has more water holding capacity. So plants grow in this layer. Roots of plants spread well and get fixed in it. So kids, इस soil की जो water capacity की holding होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से सभी plants जो है उनकी roots जो है इन्हीं soil के अंदर grow करती है। ये soil काफ़ी ज़्यादा fertile होती है और प्लांट्स जो है ईजिली स्प्रेडली जो है ग्रो कर पाते हैं और सॉइल के साथ फिक्स्ड रहते हैं। 2 is subsoil. It is just below the top soil. It is lighter in color after red or gray, harder and compact as compared to the top soil. It contains more sand as has many stones. It is not suitable for the growth of plant as it contains very little plant and animals matter. सो किड्स, जो सब सॉइल होती है वो जस्ट टॉप सॉइल के बिलो पर होती है। ये टॉप सॉइल के कंपैरेटिवली हार्डर होती है, कॉम्पैक्ट होती है। इसी के साथ साथ जो है इसमें ज़्यादा स्टोन्स होते हैं और ज़्यादा सैंड होती है, जिस वजह से यहाँ पे जो है ये सॉइल सूटेबल नहीं होती प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, क्योंकि इनमें जो है मैन्योर बहुत कम होता है। यहाँ पे जो है लिटिल प्लांट्स और एनिमल्स फाउंड होते हैं उनके डिकेट्स। बेडरॉक. It lives just below the subsoil. It is also called parent rock. It is made up of stones and rocks. The soil particles are very big. It contains no organic matter, plants and animals. It is non-porous layer. So kids, जो सबसे नीचे की लेयर होती है that is the bedrock, जिसको हम parent rock भी कहते हैं। ये just below subsoil होती है। यहाँ पे जो है कोई भी ऑर्गेनिक मैटर फाउंड नहीं होता। इसी के साथ साथ ये सॉइल जो है स्टोन्स और रॉक्स से बनी हुई होती है। इसी के साथ साथ जो है ये नॉन पोरस लेयर होती है, यानी इसमें पोर्स नहीं होते और ना ही कोई प्लांट्स एंड एनिमल्स का ऑर्गेनिक मैटर होता है। सो किड्स, दिस इज अ पिक्चर ऑफ लेयर्स ऑफ सॉइल। ये जो है टॉप सॉइल है जहाँ पे प्लांट्स और रूट्स जो है जुड़े रहते हैं। दिस इज द सब सॉइल एंड दिस इज द बेड रॉक जहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स और सैंड्स होते हैं। Gain more. The lower layer is hard and non-porous. So kids, जैसी सॉइल की लेयर लोअर जाती रहती है वो हार्ड और नॉन पोरस होती जाती है। Now the topic is types of soil. सॉइल के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। According to the size, color and texture of the soil particles, soil can be divided in following 3 types. So kids, according to the basis of the size, color, texture as well as उसके soil particles जो है 3 types में divided है। Number 1, gravel. This type of soil is full of tiny stones and does not hold water well. So kids, जो gravel soil होती है इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे जो है stones हैं and इसकी जो water capacity है वो hold करने की काफ़ी कम है। Repeat. So kids, जो gravel soil होती है वो ये soil होती है जिसमें बहुत सारे tiny stones होते हैं और इसमें जो है पानी जो है होल्ड नहीं हो पाता। Sand. It is mostly found in deserts and on the seashore. It is grey or light brown in color. Sand particles are big in size and have a lot of space between them. So kids, जो sand soil होते हैं ये mostly deserts में आपको मिलती है या आपको sea shores में मिलेंगी। ग्रे कलर की या लाइट ब्राउन कलर की होती है। इनके जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है। दिस सॉइल ऑल्सो कैन नॉट होल्ड मच वाटर, दैट्स वाई नॉट मैनी प्लांट्स कैन ग्रो इन इट। इट इज़ यूजफुल फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स। इट इज़ मिक्सड विथ सीमेंट टू गिव स्ट्रेंथ टू द बिल्डिंग।
सो किड्स, ये सॉइल जो है मोस्टली सॉइल में प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि इसमें जो वाटर है वो होल्ड ही नहीं हो पाता। इसी के साथ साथ जो है इसका जो यूज़ किया जाता है वो बिल्डिंग्स को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि सीमेंट के साथ इसको मिक्स किया जाता है सो दैट बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बने। फ्री क्ले, it is yellowish or black in color with small and tightly packed particles. Clay soil can hold a lot of water. This is found in ponds and rivers beds. It is used for making pots, toys, tiles and bricks. So kids, जो clay soil होती है ये बहुत ही ज़्यादा large amount of water को hold कर पाती है, yellowish या black in color की होती है। इसी के साथ साथ जो है ये ponds और rivers beds में मिलती है और ये जो है पॉट्स बनाने के लिए, ब्रिक्स बनाने के लिए, टाइल्स बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए यूज होती है। 4. लोम। Loam or garden soil is a mixture of clay and sand with lot of humus which makes the soil fertile. This is the best soil for growing plants. It can hold enough water and air. So kids, जो सबसे बेस्ट सॉइल है प्लांट्स के ग्रो के लिए वो है लोम सॉइल, जिसको गार्डन सॉइल भी कहा जाता है। ये मिक्सचर है क्ले और सैंड सॉइल का। इसमें जो कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की वो सबसे ज़्यादा होती है और इसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है जो काफ़ी ज़्यादा फिट है प्लांट्स के ग्रो करने के लिए और इसमें एयर भी होल्ड होती है। नाउ द टॉपिक इज सॉइल इरोशन। The soil does not remain stationary. The topsoil is loose and is exposed to forces of wind, rain and water and is carried away from one place to another. The process of carrying away of the topsoil by natural forces is called soil erosion. So kids, soil जो है कभी भी stationary नहीं होती, एक जगह पे रुकती नहीं है। वो जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उसकी जो है जगह चेंज होती रहती है। जब नेचुरल फोर्सेस की वजह से जो टॉप लेयर है सॉइल की वो अपना डायरेक्शन, अपनी प्लेस को चेंज करती है ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड, एयर, रेनफॉल एक्सेट्रा, उसको हम कहते हैं सॉइल इरोशन। This damage wears out the soil. It greatly affects the production of crops. It is a very serious problem. And kids, जो सॉइल इरोशन है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि ये क्या करता है, ये टॉप लेयर जो मेन सॉइल होती है उसको रिमूव कर देता है और इससे क्या होता है, क्रॉप्स जो है डैमेज होते हैं। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोशन, सॉइल इरोशन की क्या रीजंस हो सकते हैं? देयर आर द वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोशन। These are water, wind and human activities which causes more erosion then. So kids, इसके काफ़ी सारे reasons हो सकते हैं। Natural में बात करें तो that is water and wind, and there are some human activities also which are cut down trees. Trees को cut down करने की वजह से it rains heavily, जब rain बहुत ज़्यादा heavy rain होती है। Strong winds blow, जब बहुत ज़्यादा wind जो है तेज़ी हवा से blow करते हैं। Faulty methods of crop growing are practiced, and crop grow करने की जो faulty methods होते हैं जब इसको practice किया जाता है। So kids, this is a picture of soil erosion. Gain more. Cutting down of trees at a rapid speed is making the topsoil dry and arid. So kids, जो rapid rate पे cutting down of trees हो रही है वो क्या कर रही है, वो topsoil को dry कर रही है और arid बना रही है। Conservation of soil. Soil conservation is the prevention of soil erosion by planting trees and grasses. So kids, soil conservation होता है कि soil erosion को prevent करो by planting more trees and grasses. Plants bind the soil firmly with their roots, which cannot be blown away by wind and water. So kids, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा plants को grow करोगे तो उनकी जो roots हैं वो जुड़ी रहती हैं soil के साथ, उनको जोड़ के रखती है और इससे जो है wind और water उन्हें erode नहीं कर पाते। Dams should be constructed across the rivers to stop floods. Soil is a valuable natural resource and must be conserved. इसी के साथ साथ जो डैम्स हैं उनको जो है अक्रॉस द रिवर्स बिल्ड करना चाहिए सो दैट फ्लड्स को रोका जा सके और नेचुरल रिसोर्स है सॉइल हमारा, इसे कंजर्व करना ज़रूरी है। एक्टिविटी: टेक 2 jars or pots. In first jar put some topsoil and in the other subsoil. Now sow a seed and water it regularly. So kids, इस एक्टिविटी में आपको 2 jars या pots लेने हैं। पहले वाले जार में आप जो है कुछ टॉप सॉइल डालिए और दूसरे वाले में सब सॉइल डालिए। उसके बाद जो है उन दोनों में सीड्स डालिए और उसको वाटर करिए रेगुलरली।
After a few days, the plant growing topsoil starts growing, while that of the subsoil do not grow. So आप ऑब्जर्व करेंगे कि प्लांट जो है ग्रो करने लगेगा टॉप सॉइल में, लेकिन सब सॉइल में ग्रो नहीं करेगा. दिस शोज दैट द टॉप सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल. इससे शो होगा आपको कि जो टॉप सॉइल है वो मोस्ट फर्टाइल सॉइल है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. नाउ द टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल. Soil is necessary for the growth of plants. Without soil, there will be no plants, and without plants, there would be no life. Plants get minerals and water and air from the soil. So kids, plants को जो minerals, water, air मिलते हैं वो सभी soil से मिलते हैं. अगर वो soil ही नहीं होगी तो plants grow नहीं कर पाएंगे. Plants grow नहीं करेंगे तो animals और human beings को food नहीं मिल पाएगा, जिससे life exist ही नहीं हो पाएगी अर्थ पर. Soil is a storehouse of many minerals which are used in industries. It is used in construction of dams, buildings, roads, etc. So kids, काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, उनको बनाने के लिए सॉइल का यूज़ किया जाता है, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गई, डैम्स की कंस्ट्रक्शन हो गई. It is used as a raw material for making bricks, poultry, etc. It is a natural habitat for various organisms. सो किड्स, सॉइल में जो है काफ़ी सारे नेचुरल ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, उनका घर होता है सॉइल. उसी के साथ साथ काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स में भी यूज़ होता है बनाने के लिए, जैसे ब्रिक्स हो गया, पोल्ट्री हो गई. रेन वाटर सीप्स थ्रू द सॉइल एंड एक्यूमुलेट्स अबव द बेड रॉक व्हिच बिकम्स अ सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. सो किड्स, जो आपको अंडरग्राउंड वाटर मिल पाता है वो भी ड्यू टू द सॉइल ही मिल पाता है, क्योंकि जो रेन वाटर होता है वो सॉइल जो है उसको स्वीप अप कर लेता है और बेड रॉक में जाके स्टोर कर देता है, जिसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर. So kids, this is the picture of plants and this is the poultry making from the soil. Division. So kids, अब हम चैप्टर के मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं. Soil is precious for all life forms living on the earth. Soil जो है सभी लाइफ फॉर्म्स के लिए प्रीशियस है. Soil is a result of breakdown of rocks into tiny pieces. जब रॉक्स जो है टाइनी पीसेस में ब्रेक डाउन होती है तब सॉइल बनती है. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द रॉक्स टू क्रैक एंड फॉर्म द सॉइल. काफ़ी ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं रॉक को क्रैक होकर सॉइल में कन्वर्ट होने के लिए. सब सॉइल कंटेन्स मोर सैंड एंड हैज मेनी स्टोन्स. जो सब सॉइल होती है उसमें ज़्यादा सैंड और ज़्यादा स्टोन्स होते हैं. सैंड इज मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट्स एंड ऑन द सी शोर. The process of carrying away of the top soil by natural forces is called soil erosion. वो प्रोसेस जिसमें टॉप सॉइल को कैरी अवे कर दिया जाता है थ्रू नेचुरल फोर्सेस, उसे सॉइल इरोशन कहा जाता है. Soil conservation is the prevention of soil erosion by planting trees and grasses. Exercise Section 1, Objective Type Questions. Oral Questions. 1. What is the most important incident to the making of soil? The most important incident to the making of the soil is organic matter. 2. Which type of soil is full of tiny stones? It is subsoil. Multiple choice questions, MCQs. A. Take the correct option. 1. Soil is formed in ash. A. 10 years. B. 100 years. C. Millions of years. It is millions of years. Two, bedrock is also called dash. A. Subsoil. B. Parent rock. C. None of them. It is parent rock. Three, sand is mostly found in dash. A. Plains. B. Mountains. C. Deserts. It is deserts. 4. Dash lies just below the subsoil. A. Topsoil. B. Subsoil. C. Bedrock. It is bedrock. B. Fill in the blanks with the help of the given words. 1. Dash grow in the soil. Plants. 2. You cannot dash life on the earth without soil. Imagine.
3. Dash is also called parent rock, bedrock. 4. Dash soil is mixture of clay and sand. It is loamy. 5. Soil is natural dash for various organisms. It is habitat. 6. Write true or false against each statement. 1. Soil is storehouse of many minerals. True. 2. Loamy soil is worst kind of soil. False. 3. The topsoil contains no organic matter. False. 4. The soil produces all nutrients to the plants. True. 5. The bedrock is the parent rock. True. We match the following. 1. Topsoil, growth of plants. 2. Subsoil, the sand. So we will match 2 with the A. 3. Bedrock, it is stones and rocks. So we will match 3 with the D. 4. Weathering of rocks, it is soil formation. So we will match 4 with the B. Section 2. Subjective questions. E. Define the following. 1. Formation of soil. The answer is the formation of soil is the process in which the soil gets formed. When the large pieces of rocks gets cracked into by taking the millions of years, they convert it into the tiny particles which forms soil. 2. Types of soil. The answer is the types of soils are various according to the sizes, colors, textures and where they formed. Number 1 is gravel soil. Number 2 is loamy soil. Number 3 is sandy soil. Number 4 is clay soil. 3. Soil erosion. The answer is the movement of the top soil through the forces of natural forces is known as the soil erosion. 4. Conservation of soil. The prevention of the soil by stopping the soil erosion by planting more trees and grass is known as conservation of soil. F. Give an example of. 1. The type of soil which cannot hold water. It is gravel. 2. 1 content of soil. It is organic matter. 3. A natural fertilizer, manure. 4. A layer which is also known as parental rock, bedrock. 5. A soil which is a mixture of clay and sand. It is loamy soil. We answer the following questions. 1. What is soil? How does it form? The answer is soil is the natural thing which we get from the nature, which is the main thing for the living of the organisms on the earth. It is formed when the large number of rocks crack into the tiny particles in millions of years. 2. What are the different types of soil? The answer is the different types of soils are gravel soil, which is the not suit for the growth of the plants. It does not hold the water. Number 2 is the sandy soil, which is brown in color and mostly found in the seashores or in the deserts. It does not much hold the water, due to which plants do not grow there. It is used in the making of buildings. Number 3 is the clay soil, which can hold the large amount of water, and it is used for making the pots, bricks, tiles, etc. Number 4 is the loamy soil, which is a mixture of the clay and sand soil.
It is the best soil for growing the crops because it contains the humans, which is the dead decaying of plants and animals. 3. Name the different layers of soil and their function. The answer is the different layers of soil are topsoil. The function of the topsoil is to grow the plants there. It is the best soil to grow the plants in the layer because it contains the dead decaying of plants and animals, and it provides the nutrients to the plant. The second layer of the soil is the subsoil, which is below the topsoil. It contains the tiny particles of the sands. Here, there is less amount of the organic matter. Number 3 layer is the bedrock, which is known as the parental rock also. This type of soil where underground water gets stored from the rainwater. Here, there are large pieces of sands and rocks which are stored in the last layer. 4. Why is loam the best soil for growing plants? The answer is the loam is the best soil for growing the plants because loam is the combination of the clay and sand soil. The loam soil has the huge amount of the manure or the humus, which is the organic matter of dead decaying plants, which is the best for the plants to grow, and it has the much holding capacity of the water and air also. 5. What is soil erosion? The answer is the removal of the topsoil through the natural forces like air and wind is known as the soil erosion. Complete the given crossword puzzle with the help of given clues. Down. 1. The second layer of the soil present below the topsoil. It is subsoil. 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 2. This is the mixture of sand and clay. It is loam. 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 3. It is also called the parent rock. Bedrock. BEDROCK. 4. It is constructed across the rivers to stop floods. It is dam. DAM. Across. 5. This is uppermost layer. Dash. Okay. Soil. SOIL. 6. It is mostly found in deserts. Sand. SAND. 7. It can hold a lot of water. Dash. It is clay. CLAY. Evaluate. Your mother always asks you not to play in mud and keep away from dust. Why do you think she says so? So kids, आपको आपकी मदर हमेशा सजेस्ट करती होगी कि आप जो है मड में ना खेलो और डस्ट से दूर रहो. ऐसा क्यों? The reason is the mud contains the various types of insects and the germs which are harmful for our health. Also, the dust particle contains the tiny stone particles, and if they get into your eyes, it will get into the red burn and you will feel the itching and burning sensations, due to which your mother says not to play in the mud and dust. Let's discuss, why is soil known as the base of life on the earth? The answer is soil is known as the base of life on the earth because soil provides all the type of nutrients, water and air to the plants to grow. The roots are firmly fixed into the soil, due to which they can grow in large numbers and they make the food. And the human beings and all the animals are depending directly or indirectly for the food and many other things on the plants for their survival and for their need. That is why it is called that soil is known as the base of life on the earth. Creative work. Look at the given pictures carefully and name the layers of the soil. So kids, यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है and इसमें जो है आपको layers of soil के नेम देने हैं. It is the topsoil. This layer is subsoil. And this last layer is known as the bedrock.
Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.